21 नवंबर, आज रात्रि 22 नवंबर और अगला दिन 23 नवंबर। मार्गशीर्ष मास की अष्टमी तिथि है और मघा नक्षत्र है। चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है और भैरव जयंती पड़ रही है। माता कालरात्रि का समय भी है। मैं अपनी सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रोग से परेशान हैं, ऋण से परेशान हैं, शत्रु से परेशान हैं, आपको शादी साथी चल रही है, राहु की महादशा है, केतु की महादशा है या शनि की महादशा है, अगर इस प्रकार की महादशाओं से या किसी भी प्रकार से पीड़ा से आप पीड़ित हैं, तो मैं कल अर्थात 23 नवंबर का पूरा दिन और रात्रि अष्टमी तिथि के अंतर्गत आ रहा है। आप इस अष्टमी तिथि का प्रयोग करके और इस तिथि में 3 देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं। एक माता दुर्गा को, दूसरा भैरव जयंती है इसलिए बाबा भैरव को, तीसरा शनिवार का दिन और मघा नक्षत्र है जिसमें बजरंगबली श्री रामदूत को। अगर आप ऋण से परेशान हैं, रोग से परेशान हैं, भूत प्रेत की बाधा है अर्थात त्रिपद ताप से आप ग्रस्त हो गए हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज आप अगर बजरंगबली की साधना करना चाहते हैं तो आप पंचमुखी हनुमत कवच और 40 पाठ हनुमान चालीसा का करके 5 मिनट राम नाम जप करके पंचमेवा, गुड़, घी, जटामासी, गूगल और नागर मोथा मिला करके अगर आप ओम ह्रीम ऐं आम जनेयाय महाबलाय श्री सीताराम दूताय से कम 21 आहुतियां हवन की अपने घर में करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हमारे पास रोग समाप्त हो जाए, हमारे शरीर में बल की वृद्धि हो और हम तीव्रताओं से दूर होकर के राहु केतु शनि की महादशा भूत प्रेत बाधा से, तो आप ऐसा उपाय करके कल के दिन शनिवार मघा नक्षत्र अष्टमी तिथि का पूरा उपयोग करके श्री रामदूत की पूजा करके आप इस समस्या से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब कलयुग चल रहा है तो कलयुग में कहा जाता है कि भगवान गणेश, माता दुर्गा और बजरंगबली ये तीनों प्रत्यक्ष देवता हैं और अगला हम सुनते हैं चौथे नंबर पे भैरव बाबा है। तो अब बजरंगबली की उपासना के बारे में बता चुका हूं, अब मैं आता हूं माता दुर्गा के लिए। अगर आज आप कवच, अर्गला, कीलक और सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, साथ ही साथ आप अर्गला के श्लोकों से जिन जिन चीजों की आवश्यकता है अगर हम चाहते हैं तो आप विदेही देवी कल्याणम देही में परम श्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दुषो देही मंत्र से गूगल, घी, गुड़, पंचमेवा, जटामासी और नागर मोथा मिला करके थोड़ा सा उसमें संभव हो तो एक आरती के लिए आप नारियल का इस्तेमाल करके 108 आहुति दें माता दुर्गा के लिए। अगर आप धन चाहते हैं तो आपको धन मिलेगा, अगर आप विद्या चाहते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः और नारायण मंत्र का जाप करें। इन दोनों से 108 आहुतियां देंगे तो निश्चित है आपको विद्या से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप रोग से निवृत्ति पाना चाहते हैं तो आप रोग नाश के लिए देहि सौभाग्य आरोग्य देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि मंत्र का जप करें और 108 आहुतियां अवश्य आप करें। आपको धन प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, आरोग्यता प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से अगर आप माता दुर्गा की आज के दिन आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, उनके मंत्रों का जप करेंगे तो निश्चित है आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जप करें और 108 आहुतियां बताई गई सामग्री से देने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं आगे भैरव अष्टमी है तो भैरव बाबा का जो मंत्र है ओम ह्रीम आपको है पटुकाय ह्रीम ओम नमः मंत्र कहा जाता है कि अगर इसका 10,000 पाठ किया जाए, 10,000 बार इस मंत्र का जप किया जाए या भैरव बाबा के 108 नामों का 11 आहुति पाठ करने के बाद चौमुखा आप कड़वे तेल का दीपक जलाएं और फिर घी, गुड़, काला तिल, चावल, पीली सरसों, नगर मोथा, जटामासी इन सभी वस्तुओं को आपस में मिला करके और काली मिर्च अगर आप 108 आहुतियां भैरव के मंत्र से देते हैं और भैरव बाबा को बना करके आपको क्या खिलाना है आप जानते हैं कि भैरव बाबा को काले उड़द के बड़े और दही अति पसंद है। अगर आप काले उड़द के 4 बड़े बना करके दही के साथ
एक चौमुखी दीपक के साथ किसी मंदिर में, शांति स्थान पर या चौराहे पर आप इस प्रकार का मंत्र जप करके इसे आप एक गिलास पानी के साथ, जो मिट्टी के पात्र में पानी के साथ अर्पित करके आते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं। आपको रूह से उन्नति मिलनी है तो मिलेगी। अगर आप शरीर में बल चाहते हैं तो बल भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप शरीर में बल चाहते हैं तो बल भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप धन चाहते हैं तो भैरव बाबा धन की भी प्राप्ति कराएंगे। और अगर आपकी कोई तीव्रता की समस्या चल रही है, अर्थात राहु की महादशा, केतु की महादशा और शनि की महादशा, शनि की 7.5 की ढैया आदि है, तो आप इस प्रकार से मंत्र जप, अनुष्ठान, हवन करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कल भैरव अष्टमी के दिन साधारण से आसपास गलियों में जो घूमने वाले कुत्ते हैं, उस कुत्ते को आप कुछ भी पकौड़ियाँ, समोसे, ब्रेड, बिस्किट या अपने घर से बनी हुई मीठी रोटी जो कड़वे तेल में बनाई गई हो या फिर उड़द के बने हुए बने, अगर आप अपनी करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप इस भैरव अष्टमी का उपयोग करें और अपने जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्त हों। मैं ऐसी ही नई नई जानकारी आपको प्रत्येक दिन साइट और नक्षत्र के हिसाब से लेकर के अपने चैनल ज्योतिष सागर पर उपस्थित होगा। अगर आप हमारे चैनल ज्योतिष सागर 01 को देखते हैं और उसमें से उपलब्ध ज्ञान को आप लेकर के अपने ऊपर प्रयोग करके बहुत सारी समस्याओं से निदान पाएंगे, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, स्वयं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हो सकता है कि आपके शेयर करने से आपके कई मित्र किसी प्रकार की परेशानी में हो तो वो उससे मुक्त हो जाए। तो मेरी बहुत सारी सुमंगल और कामना है कि मेरे सभी दर्शक मेरे चैनल को देख करके अपने जीवन के समस्त पापता जो तीव्रता है उनसे मुक्त हों और उनके जीवन में शुभ मंगल की कामना है, उनके जीवन में खूब शुभ मंगल आए, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय जय श्री राम।